तुमने मुझे क्या समझा भाई? तो मत ढूंढो ना, एक्सेप्ट कर लो, जो हो रहा है उसे होने दो। और तुमने मानी है, मैंने नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मुझ पर क्या गुजरी है तुम्हारे बगैर। मोहब्बत करता था मैं तुमसे, अपनाना चाहता हूं। क्रॉस योर लिमिट्स। महर को पाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सका वो सब करूंगा, चाहे इसमें मेरी जाने क्यों ना चली जाए। I love you so much. बहुत हसीन लग रही है। कि जब शबरेज़ और अलैना की शादी हो रही होगी तो शबरेज़ फौरन उठकर वहां से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलैना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज़ के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अलैना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज़ भी सब बातों को पीछे रखकर वहां से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो उसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज़ मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज़ से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज़ अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज़ की माँ भी शबरेज़ से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज़ और अलैना की शादी हो रही होगी तो शबरेज़ फौरन उठकर वहां से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलैना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज़ के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अलैना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज़ भी सब बातों को पीछे रखकर वहां से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो उसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज़ मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज़ से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज़ अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज़ की माँ भी शबरेज़ से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज़ और अलैना की शादी हो रही होगी तो शबरेज़ फौरन उठकर वहां से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलैना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है, क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज़ के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे
उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलैना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलैना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलैना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलैना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलैना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलैना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलैना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलैना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलैना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे
उनसे कहते कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे
उनसे कहते कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे
उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे
उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे
उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलाइना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलाइना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलाइना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और
मुझे कहते हैं कि बेटा आप ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलैना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो शबरेज की माँ भी शबरेज से कहती है कि अगर वो तुमसे जरा भर भी मोहब्बत करती ना तो वो तुमको आज यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ती क्योंकि जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। और इसने वैसे भी साफ साफ कह दिया है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि अब तुमने उसका जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है। कि जब शबरेज और अलैना की शादी हो रही होगी तो शबरेज फौरन उठकर वहाँ से चला जाता है। उन लोगों से कहता है कि मैं अलैना के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो मेहर के साथ बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है क्योंकि उसके बिना मैं जिंदगी जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अच्छा होगा कि आप ये शादी रुकवाइए। ये देखकर तो शबरेज के माँ बाप भी बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बेटा आप ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अलैना तो मेरे और आपकी बाप की पसंद है। तो शबरेज भी सब बातों को पीछे रखकर वहाँ से भाग जाता है। मेहर की शौहर उस्मान से कहता है कि तुम फौरन मेहर को तलाक दे दो। तो इसी तरह उस्मान को भी अपनी मौत का डर होता है, वो फौरन मेहर को तलाक देता है। वहाँ पर शबरेज मेहर को हाथ से पकड़कर अपने घर में ले आते हैं। अपने घर में लाकर सब घर वालों से कहते हैं कि देखो मैंने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया है। ये देखकर तो सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेहर शबरेज से कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती क्योंकि तुमने मुझे जोर जबरदस्ती से हासिल कर लिया है। ये सुनकर तो शबरेज अपनी माँ बाप के सामने बहुत ही